नमस्कार। सोचिए, एक ऐसा प्रशासन जिसकी नीतियां अमेरिका फर्स्ट पर टिकी हों। इसका अमेरिका की सॉफ्ट पावर, मतलब दुनिया को अपनी तरफ खींचने की जो ताकत है, उस पर क्या असर पड़ेगा? आज इसी सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। असली ताकत किस में है? किसी को कुछ करने के लिए मजबूर करने में, या फिर उन्हें यह यकीन दिलाने में कि वे खुद ऐसा करना चाहते हैं? और बस यही सवाल सॉफ्ट पावर के कॉन्सेप्ट के केंद्र में है। तो सॉफ्ट पावर है क्या आखिर? ये वो काबिलियत है जिससे आप किसी को डरा धमकाकर या पैसे देकर नहीं, बल्कि अपने कल्चर, अपने आइडियाज और अपनी पॉलिसीज से प्रभावित करते हैं। ये शब्द पॉलिटिकल साइंटिस्ट जोसेफ नाई ने दिया था। इसको ऐसे समझिए, एक तरफ है हार्ड पावर, जिसमें मिलिट्री और पैसों का जोर है, और दूसरी तरफ है सॉफ्ट पावर, जहां कल्चर, डिप्लोमेसी और दोस्ती की अहमियत है। अमेरिका ने हिस्टोरिकली इन्हीं दोनों का बैलेंस बनाकर दुनिया में अपनी जगह बनाई है। तो सॉफ्ट पावर क्या है, ये तो समझ आ गया। अब इस विश्लेषण में हम देखेंगे कि दुनिया भर में अमेरिका के गठबंधनों पर कैसे तनाव बढ़ रहा है, उसका प्रभाव कैसे घट रहा है, और उसकी मेल्टिंग पॉट वाली इमेज पर क्या असर पड़ रहा है। और आखिर में एक्सपर्ट्स की चेतावनी पर भी एक नजर डालेंगे। चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। अमेरिका की सॉफ्ट पावर की एक बड़ी वजह उसके पुराने और गहरे गठबंधन रहे हैं। ये सिर्फ मिलिट्री डील्स नहीं हैं, ये वो रिश्ते हैं जो कॉमन वैल्यूज और भरोसे पर टिके हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इन्हीं रिश्तों का टेस्ट हो रहा है। ये नाम देखिए, नाटो, फाइव आइज, जापान के साथ सिक्योरिटी ट्रीटी। ये सिर्फ एग्रीमेंट्स नहीं हैं, ये दशकों पुराने रिश्ते हैं जिन्होंने दुनिया भर में अमेरिकी असर को बढ़ाया है। एक तरह से आपसी सहयोग के सबसे बड़े सिंबल हैं। आप सोचिए, जब सरकार के इतने ऊपर से ऐसा बयान आता है तो टोक्यो और सियोल जैसे बड़े सहयोगियों में चिंता तो होगी ही। ये दशकों से बने भरोसे को सीधी चुनौती है। और देखिए, ये कहानी सिर्फ जापान की नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में ऑकस सिक्योरिटी डील को लेकर सवाल उठ रहे हैं। यूरोप में सहयोगी देश रूस यूक्रेन युद्ध पर अमेरिका के अकेले चलने वाले रवैये से परेशान है। ये एक पैटर्न दिखाता है जो कई दोस्तों को असहज कर रहा है। अब इसका असर क्या होता है? जब पुराने दोस्त दूर होने लगते हैं तो अमेरिका के कॉम्पिटिटर्स को जगह मिल जाती है। साथ ही गाजा जैसे मुद्दों पर अमेरिका की पॉलिसी ग्लोबल साउथ में उसकी इमेज को कमजोर कर रही है, जो सॉफ्ट पावर का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो गठबंधनों से आगे बढ़कर अब बात करते हैं पैसे की, यानी इकोनॉमिक असर की। सॉफ्ट पावर सिर्फ मिलिट्री अलायंस से नहीं बनती, ये विदेशी मदद और व्यापार जैसी चीजों से भी बनती है। $35 बिलियन, ये यूएसएआईडी का लगभग सालाना बजट है। ये पैसा दुनिया भर में हेल्थ, एजुकेशन और दूसरी मदद के जरिए अमेरिका के लिए गुडविल बनाता है। ये सॉफ्ट पावर का एक जीता जागता उदाहरण है। लेकिन अब तस्वीर बदलने की बात हो रही है। एक प्रपोजल है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी या डोज, और इसके तहत इसी बजट में 83% की सीधी कटौती की बात हो रही है। 83%। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जो दुनिया भर में अमेरिका की इमेज और उसके असर को सीधे तौर पर कम कर सकता है। मदद से अब व्यापार पर आते हैं। दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद से अमेरिका फ्री ट्रेड का सबसे बड़ा सपोर्टर रहा है। लेकिन रेसिप्रोकल टैरिफ का आइडिया उस पुरानी भूमिका से बिल्कुल अलग है, और ये कनाडा और मेक्सिको जैसे करीबी साथियों के साथ भी टेंशन पैदा कर सकता है। चलिए अब अमेरिका के अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि वहां की घरेलू नीतियां दुनिया भर में उसकी अपील पर कैसे असर डालते हैं। अमेरिका की लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी वाली इमेज हमेशा से उसकी सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर रही है। यहाँ कुछ ऐसे पॉलिसी चेंजेस की बात हो रही हैं जो अमेरिका की इस सबका स्वागत वाली इमेज को सीधी चुनौती देते हैं। डीईआई पॉलिसीज को खारिज करने से लेकर जन्म से मिलने वाली नागरिकता पर सवाल उठाने तक, ये कदम दुनिया को एक अलग मैसेज देते हैं। और ये असर सिर्फ यही नहीं रुकता, ये एजुकेशन तक भी जाता है। अमेरिकी यूनिवर्सिटीज हमेशा से फ्रीडम ऑफ स्पीच का सेंटर रही हैं, लेकिन एनालिसिस एक खतरनाक साइकिल की तरफ इशारा करता है। स्टूडेंट प्रोटेस्ट पर सख्ती, विदेशी छात्रों को देश से निकालने का डर, और आखिर में दुनिया भर के टैलेंट के लिए अमेरिकी यूनिवर्सिटीज का आकर्षण कम होना। तो इन सब बातों का मतलब क्या निकलता है? इसके लिए हम वापस जोसेफ नाई के पास चलते हैं, जिन्होंने सॉफ्ट पावर का कॉन्सेप्ट दिया था, और वो इन ट्रेंड्स को देखकर एक सीरियस वार्निंग देते हैं। नाई का तर्क बिल्कुल सीधा है। जब कोई देश अपनी हार्ड पावर यानी जोर जबरदस्ती पर ज्यादा निर्भर होने लगता है, तो वो अपनी सॉफ्ट पावर यानी लोगों को अपनी तरफ खींचने की ताकत खोने लगता है। ये एक ऐसा खेल है जिसमें आखिर में नुकसान ही हो सकता है। इस अप्रोच की तुलना चीन की वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी से भी की जा रही है।
उस आक्रामक पॉलिसी ने चीन को कई संभावित दोस्तों से दूर कर दिया और उसकी ग्लोबल इमेज को काफी नुकसान पहुंचाया। चेतावनी बस यही है कि अमेरिका अनजाने में उसी रास्ते पर ना चल पड़े। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। एनालिसिस इस जरूरी बात पर भी रोशनी डालता है कि अमेरिकी सिस्टम में ही चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। वहाँ की अदालतें, पब्लिक ओपिनियन और आने वाले चुनाव, ये सब इन पॉलिसीज़ की दिशा बदल सकते हैं। मतलब ये कोई लिखी हुई कहानी नहीं है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, जब किसी देश की असली ताकत उसके हथियारों में नहीं बल्कि उसके विचारों में हो, तो क्या होता है जब उन विचारों की चमक ही फीकी पड़ने लगे? ये सिर्फ एक किताबी सवाल नहीं है, बल्कि ये 21वीं सदी में ग्लोबल पावर के भविष्य से जुड़ा एक अहम सवाल है।